come around to say hello. One-on-one, I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you, it's so. Hey, hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. हेलो मोटो। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल्कि धाम का इन्होंने शिलान्यास किया है, वहां पर कल्कि धाम की मंदिर बन रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, वारिस पठान जी का कहना है कि रमजान के महीने में वहां आपने नमाज बंद करवा दी, आजान के माइक बंद करवा दिए और अब बीजेपी आरएसएस कोर्ट से बुलवा रही है। जवाब दीजिए, बहुत सारे चार्जेस उन्होंने लगाए हैं। देखिए नाविका जी, पहली बात, वारिस पठान साहब बहुत ही अच्छे नेता हैं और बहुत ही अच्छे वकील हैं, बड़े संजीदा इंसान हैं और हिंदुस्तान के कायदे कानून को भी मानते हैं, ऐसा मुझे मालूम है। अब सवाल उठता है, ये इस मामले के तीन पहलू हैं। एक है लॉ एंड ऑर्डर का जो वारिस भाई ने उठाया, एक है अदालत का, एक है सियासत का और चौथा पहलू है इतिहास का। तो वारिस पठान साहब, ये बात जो आप कह रहे हैं, अभी इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया, तो ये बात पक्की है नाविका जी के 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो संभल में ये जो स्ट्रक्चर है ये जामा मस्जिद था और जामा मस्जिद है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको हिंदू मानते हैं, हिंदू भाई बहन हमारे सभी मानते हैं कि ये बाबर के द्वारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं या मेरे कहने से नहीं मानी जानी चाहिए, ये बात इतिहास में लिखी हुई है, बाबरनामा में लिखी हुई है, आईन अकबरी में लिखी हुई है और तमाम जो इतिहासकार हुए उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि 1529 में बाबर ने संभल में एक मंदिर को तोड़ा। तो हिंदू भाई बहन हमारे सभी मानते हैं, ना केवल संभल के, पूरे हिंदुस्तान के लोग मानते हैं कि ये मंदिर तोड़ा गया। अब सवाल उठता है कि ये बाबर तो 1947 से पहले आया, तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र कर रहे हैं वारिस पठान साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जो जैसा था वैसा हो रहने दिया जाए। मगर वारिस पठान साहब, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि आप एक मर्तबा ये तो कहिए कि हाँ, बाबर ने मंदिर तोड़ा था। अगर आप ये कहते हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़ा था तो हमें अच्छा लगेगा, हमें नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सनातन को मानने वाले लोगों को अच्छा लगेगा। और आइन को जो भारत का जो आइन है, भारत का जो संविधान है, उसको भी मानने वालों को अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी धर्म झूठ की बुनियाद पे नहीं खड़ा हो सकता है और इस्लाम तो कतई झूठ को जायज नहीं ठहराता है। तो एक बात तो हो गई कि मंदिर तोड़ा गया था। दूसरा सवाल आया कि साहब ये मंदिर किसने तोड़ा। अब मुझे आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं तीसरा सवाल है अदालत का। तो अदालत अगर उसको विवादित ढांचा कहते हैं, विवादित प्रॉपर्टी कहती है, तो इसमें कौन सी गलत बात है? क्योंकि हिंदू कहते हैं ये मंदिर था और आप कह रहे हैं कि साहब ये मस्जिद ही थी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस जगह पर विवाद होता है नाविका जी, तो वो विवादित ही कहलाती है। अगर मैं ये कह दूं या कोई आदमी अदालत में चला जाए कि टाइम्स नाउ की जो बिल्डिंग है इस पे मेरा हक है, तो विवाद, अगर कोर्ट कहती है ठीक है हम सुनेंगे, तो वो कहेगी साहब ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। तो जिस जगह आज जामा मस्जिद है उसी जगह पर मंदिर था। बिल्कुल सही। तो विवादित तो ये हो गया क्योंकि दो तरफ से इस पर लड़ाई हो रही है। लेकिन वारिस भाई, तोड़ा मंदिर गया, ये तो आप मानते हैं ना? आचार्य जी ने आपसे सीधा पूछा। देखिए, मैंने आचार्य जी की पूरी बातें सुनी, मैं आचार्य प्रमोद जी का बहुत इज्जत करता हूँ, वो बैलेंस बात करते हैं। मगर ये आचार्य जी ने एक बात की कि मंदिर को तोड़ा,
मैं आचार्य जी को याद दिलाना चाहूंगा कि आचार्य जी बाबरी के वक्त भी यही आया था कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मैटर चला, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ऐसा कोई हमको प्रमाण नहीं मिला कि वहां पर मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। पर ये बात तो बाबर नामा में लिखा है, इसीलिए ये बात तो बाबर नामा में लिखी गई है। अगर बाबर जी खुद ही मान लेते हैं, अगर बाबर खुद मान लेते हैं, बाबर नामे लिखता है इस बात को, आप उसे कैसे नकार सकते हैं? अरे ये इतने साल पुराना बाबरनामा लेकर घूम रहे हैं आज देश के मुसलमानों को परेशान करने के लिए, आज देश में नफरत फैलाने के लिए, आज देश के अराजकता फैलाने के लिए, आज जबकि उनको पता है कि बाबरी के वकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 सोच समझ के लाया गया था ताकि इस तरह का डिस्प्यूट ना खड़ा हो, इसीलिए तो लाया था। तो फिर कायदे कानून का क्या फायदा हुआ, फिर संविधान का क्या? लोकसभा राज्यसभा के अंदर दोनों तरफ चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में ये कानून लाया गया। तो सारे कानून को उठा के कागज को फाड़ के फेंक दो रद्दी के अंदर, बोल लोगे नहीं हम नहीं मानते संविधान का, हम नहीं मानते जो कानून बनाया पार्लियामेंट के अंदर उसको, ये बोलना पड़ेगा, हम हमारी आस्था की बुनियाद के ऊपर के चलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं आचार्य जी, क्या किसी की मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जा सकता है? नहीं आप बोलोगे। क्या किसी के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया जा सकता है? नहीं आप बोलोगे नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन एक तो देश और दुनिया ने देखा ना आचार्य जी, दिल पे हाथ रख के बोलना हकीकत, कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां मंदिर बना दिया आप लोगों ने, ये तो किया ना आपने। बताइए ये सही बात है? कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, जिस संविधान की आप कसमें खाते हैं, कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हुआ था वारिस भाई संभल के। आप तो खुद कहते हैं आप इस देश के संविधान को मानते हैं, संविधान के मुताबिक ही फैसला हुआ था ना। यहाँ एक्स पार्टी, वहां पर भी आपको लगता है एक्स पार्टी हो गया था। आचार्य जी ये बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं है वारिस भाई? तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान करते हैं। नहीं, अगर आप संविधान को मानते ना नाविका जी, देखिए नाविका जी, वारिस पठान साहब जो हैं सवाल के जवाब देने से बच रहे हैं। और मैं बताना, वारिस भाई मेरी बात सुनिएगा, वारिस पठान साहब मेरी बात तो सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, आपने मेरे सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए। मुझे आप बताइएगा, बहुत सीधी बात कर रहा हूं मैं, आपके पूर्वजों ने तो कोई मंदिर तोड़ा नहीं, और जहां तक मेरी जानकारी है वारिस पठान ने भी कोई मंदिर नहीं तोड़ा होगा। मंदिर बनाने में तो मदद की होगी वारिस पठान साहब ने, लेकिन मंदिर तोड़ने में वारिस पठान का कोई हाथ नहीं हो सकता है, और ना ही वारिस पठान साहब के पूर्वजों ने कोई मंदिर तोड़ा। तो जब वारिस पठान साहब के पूर्वजों ने मंदिर नहीं तोड़ा, तो 500 साल पहले अगर किसी मुगल बादशाह ने मंदिरों को तोड़ा, तो उसके उस गुनाह को अपने सिर पे वारिस पठान साहब आप क्यों लादना चाहते हैं? अगर बाबर ने मंदिर तोड़े, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, तैमूर लंग ने मंदिर तोड़े, तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हमारे तमाम मुस्लिम भाई बहन बादशाहों के किए हुए गुनाहों को अपने सिर पे लादना क्यों चाहते हैं? और जब ये बात हम कहते हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़ा, तो आप उससे झगड़ा करते हैं, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपनी जगह है, लेकिन यह बात 15 अगस्त 1947 के बाद की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है 15 अगस्त 1947 से पहले 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों से पहले की बात हो रही है। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि जब आपके पूर्वजों ने मंदिर नहीं तोड़ा, और हमारे पूर्वज, अच्छा एक सेकंड मैं क्लियर कर दूं, 10 सेकंड और दीजिएगा, हमारे किसी, अब मुझे वारिस पठान साहब, हमारे किसी पूर्वज ने मस्जिद नहीं तोड़ी। हमारे तो गांव में आप आइएगा जहां कल्की धाम की स्थापना हुई है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने आकर कल्की धाम का शिलान्यास किया। उस गांव में, ये संभल जनपद का एक गांव है, और संभल जनपद के गांव में प्रधानमंत्री जी ने जहां शिलान्यास किया, यहां भव्य और दिव्य कल्की धाम बन रहा है। इस गांव में जो मस्जिद है, इस गांव में 2 मस्जिदें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बनवाई। तो सवाल इस बात का है कि अब आप कहते हैं साहब ये नरेंद्र मोदी, योगी और आरएसएस, भाई मोदी ने कौन सी मस्जिद तोड़ी? मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ जी ने कौन सी मस्जिद तोड़ी? आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कोई मस्जिद की तरफ देखा भी हो? हम तो चाहते हैं वारिस पठान साहब कि हिंदुस्तान में अमन रहना चाहिए, लेकिन हम, चलिए वारिस भाई से सहन नहीं हो रहा, जवाब देना चाह रहे हैं। वारिस भाई जवाब दीजिए। सुनिए, अरे सहन कैसा करेंगे? 15-15 मिनट का आप बोलने दे रहे हो। आचार्य जी बोलते अच्छा, इनको बोलने दो, लेकिन ठीक है सुनिए आचार्य जी,
पुष्पमित्र शुंगा ने हजारों बौद्ध धर्म के इब्तिदागाहों को तबाह कर दिया, उसका क्या आप बोलेंगे? वापिस उसको याद कराएंगे कि हमारे बौद्ध भाइयों को कि देखो आपके इतने सारे जो मंदिर थे उनको तोड़ दिया गया था। तो ये सारी चीजें का विवाद ना हो। आचार्य जी, आप क्यों चाहते हो कि देश में विवाद हो? आप चाहते नहीं हो कि देश के अंदर विकास की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके ऊपर चर्चा हो। पूछा गया वारिस भाई, आप उस सवाल का तो जवाब दे नहीं रहे। मैं चलिए आपसे दो सवाल पूछती हूँ। आप पहले मुझे ये बता दीजिए, आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। अब आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया तो आचार्य जी ने कहा ये 1526 से 30 के बीच की बात है जब मंदिर तोड़ा गया, तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कवर नहीं होता। नंबर 2, जितने मॉन्यूमेंट ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं वो वैसे भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आते, वो वैसे भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आते। तो आप ये भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? ये नहीं, आप झूठ बोल रहे हो नाविका जी, आप झूठ बोल रहे हो नाविका जी, आप भ्रम फैला रहे हो, झूठ बोल रहे हो, लाइज एंड कनाट्स को आप फैला रहे हो। सुनिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब बना था ना, सारी चीजों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए बनाया था, ताकि वो पता था कि इस तरह की डिस्प्यूट आएगी, इसलिए तमाम चीजें, इसलिए बोला गया था कि 15 अगस्त 1947 तक के जितनी भी इस तरह के मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्ट्रक्चर जो है, मॉन्यूमेंट है, उसका नेचर और कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक पता था कि इस तरह की डिस्प्यूट, विवाद निकलेंगे, बहुत सारी जगहों की बातें आएगी, क्योंकि भाजपा को अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, पोलराइज करने के लिए जरूरत पड़ती है। इसीलिए सब सोच विचार के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लाया गया था, जो आज तक अब तक एग्जिस्टेंस में। हाँ, अब आर्ग्यूमेंट चल रहा है, क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमको यकीन है कि अगर सरकार वाकई में सीरियस है कि देश के अंदर प्यार मोहब्बत बना रहे, भाईचारा बना रहे, गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, तो नफरत को खत्म करना होगा। और नफरत को खत्म करने के लिए एक बाबरी तो आप हमारी ले गए, एक बाबरी को तो हमारी शहीद कर दिया। अब क्यों आचार्य जी हमारी दूसरी मस्जिदों पे आपकी नजर है? क्या चाहते हो? अभी तो बोलते हैं वारिस भाई, एक तरफ आपका इमोशनल अपील है और मैं इसकी कदर करती हूँ।